नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रदीप कुमार। और अभी मैं उपस्थित हूं ग्राम महुलिया में और यहां पे देख सकते हैं कि मेरे पीछे एक बोरिंग हो रहा था और पानी कितना अच्छा निकला है यहां पे। तो हमारे गढ़वा ज़िला से एक प्रसिद्ध व्यक्ति हैं गोस्वामी जी, जो कहीं भी पानी खोज कर निकाल कर देते हैं और जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। तो जहां 15-16 बोर आज इस क्षेत्र में फेल हो चुका, वहाँ पे इन्होंने रिस्क लेकर और बहुत ही कुशल पूर्वक से पानी की खोज करके दिया है। तो हम बुलाना चाहेंगे गोस्वामी जी को और जानने की कोशिश करेंगे कि जहाँ 15-16 बोर फेल कर चुका था, वहाँ पे इन्होंने रिस्क लेकर कैसे पानी की खोज की। तो बहुत बहुत स्वागत है गोस्वामी जी आपका गीतांश टीवी में फिर से एक बार। नमस्कार साथियों, मैं हाइड्रोजियोलॉजिस्ट रामनाथ गोस्वामी आप लोगों के बीच में पुनः उपस्थित हूँ आज। और गीतांश टीवी के माध्यम से मेरी पहले भी आप लोगों के पास वीडियो गई थी, जो आप लोगों ने काफ़ी लाइक किया था, सराहा था। इसके लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मैं जहां उपस्थित हूं वो जगह है हमारे पूर्व सांसद महोदय श्री घुरन राम जी का, उनके आवास महुलिया में मैं उपस्थित हूं। और यह जो क्षेत्र है ड्राई जोन एरिया है, सूखा हुआ क्षेत्र है। फिर भी इस क्षेत्र में हमारा मेहनत, हम अपनी लगन और मशीनों के माध्यम से जो हमारी एक रुचि आती है, उसके माध्यम से हम अपने वैसे मंत्री महोदय जी को सजेस्ट किए थे पॉइंट और मिला है। आप देख सकते हैं कि ये जो चारों एरिया है बहुत बड़ी, लगभग 2 एकड़ की एरिया है। अब इस 2 एकड़ की एरिया में हम सर जी को जो है यहाँ पर खोज करके दिए हैं पॉइंट और हमें सफलता भी मिली है। लेकिन इस सफलता का पूरा श्रेय अगर जाता है तो मेरा नहीं है, बल्कि इन सारे मशीनों का है। यह मशीन जो है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेसिस्टिविटी की मशीनें हैं, लॉन्ग रेंज सिस्टम है, जीपीएस की मशीनें हैं, यहाँ पर डॉजिंग की मशीनें हैं। तो ये सारे मशीनों के माध्यम से कुछ मेरे पास ऑटो एनालिसिस की मशीनें हैं और कुछ मैनुअल मशीनें हैं, जिनके माध्यम से मैं इस क्षेत्र में लगभग 3 दिन लगातार मेहनत करके, प्रयत्न करके, संघर्ष करके हम सारे लोग मिल करके एक बेहतर पॉइंट हमको डिटेक्ट कर पाएँ और वहाँ पर पानी हमें लगभग 2.5 इंच के आसपास आ गई है। तो मुझे बहुत ही खुशी हुआ कि हमारा मेहनत यहाँ पर हमारा सफलता हमें मिल गई है। और हम चाहेंगे कि हमारे बीच में हमारे सर जी हैं, आदरणीय घुरन सर जी, कृपया आ जाएंगे यहाँ। तो आप जैसा देख सकते हैं बोर होने के बाद अब हम बहुत बहुत स्वागत करने चाहेंगे श्री घुरन राम जी का, जो पूर्व सांसद भी हैं हमारे क्षेत्र के और बहुत बड़े अच्छे व्यक्ति भी हैं और समाज सेवी भी हैं। तो हम चाहेंगे कि इसके बारे में थोड़ा सा आम पब्लिक को भी गाइड कर दें, ताकि कोई पानी के लिए परेशान ना हो, उन्हें पानी की खोज करने में आसानी हो। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका गीतांश टीवी में। चलिए, पहले आपको मैं धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। और आज जो हम लोग इस पानी में जो देखने को हम लोग को मिला, सबसे पहले मैं रामनाथ गोस्वामी जी को हृदय से बधाई देता हूँ। और मैं इसका दंश 1-2 साल से नहीं, करीब 32 वर्षों तक यह ड्राई जोन हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया। कई जगह से लोग आए, इसको देखा, पड़ताल किया, लेकिन किसी ने पानी नहीं खोज पाया। हम 15 से 20 बोर कराया यहाँ, लेकिन किसी बोर में 1 लीटर पानी बोर करते समय नहीं मिला। और मैं इसलिए रामनाथ जी को बधाई दे रहा हूँ कि लगातार 3 दिन तक इन्होंने काफ़ी प्रयास किया और इसके बावजूद भी कहा कि अगर पानी नहीं मिलेगा तो हम लोग जितना प्लॉट है सब देख लेंगे, लेकिन पानी तो हम खोजिए लेंगे। और इन्होंने प्रयास किया, सफलता भी मिली। और इनके कथनानुसार जो पानी शुरू जो हुआ है बोर, 45 फीट के बाद पानी जो मिला है, लगातार कंटिन्यू पानी चल रहा है। इसलिए मैं पुनः इनको बधाई देता हूँ। और क्षेत्रवासियों से भी मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि ऐसे लोग जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से पानी को खोज करके निकालते हैं, जल ही जीवन है, पानी नहीं है तो कुछ नहीं है। तो इसलिए इनके माध्यम से जांच पड़ताल कराएंगे। निश्चित मुझे विश्वास है, जब ड्राई जोन में इन्होंने पानी खोज के निकाल दिया तो मैं समझता हूं कि इस धरती पर कहीं भी जाएंगे सफलता हासिल करके आएंगे। पुनः मैं रामनाथ गोस्वामी जी को, उनके पूरे टीम को हृदय से आभार प्रकट करता हूं, बधाई देता हूं। धन्यवाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो आप जैसे कि 15-16 बोर करा चुके थे, इसके बाद मायूस हो गए थे, तो क्या चौथा डीप बोर है? डीप बोर भी मैं पहले 3 डीप बोर कराया, सिर्फ धूल और गर्दा के अलावा कुछ नहीं मिला। पानी अगर पहला बार यहाँ हम लोग को धरती पर ही देखने को मिला तो रामनाथ गोस्वामी जी के टीम के नेतृत्व में जो इन्होंने कार्य किया है और जिसमें सफलता पाई है,
मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ, बधाई देता हूँ। एक बात भी मैं इनको विश्वास दिलाता हूँ कि घूरन राम जब तक रहेगा आपके लिए कहीं किसी वक्त डे हो या नाइट 24 घंटा आपके लिए खड़ा रहेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हमारे साथ एक और शख्स मौजूद हैं जो राजस्थान से चल कर आए हैं। हम चाहेंगे कि अपना परिचय देते हुए भी ये भी बताएं मशीन के बारे में कुछ। ये तो प्रशिक्षण लेने आए हैं मेरे पास। मेरा नाम देवजी मीना है। मैं राजस्थान उदयपुर के पास में डूंगरपुर ज़िले से आया हूँ। यहाँ सर जी से, गोस्वामी जी सर से प्रशिक्षण लेने के लिए आया हूँ कि अपनी नई आधुनिक टेक्निकल मशीनों से पानी की खोज किस तरह से की जाती है, इसके लिए प्रशिक्षण और अपने पास में मशीन भी सर से देख करके और अपने पास भी जो मशीन है उनसे प्रशिक्षण ले करके और आगे में जन सेवा के लिए कार्य करेंगे। तो आप राजस्थान के रहने वाले झारखंड कैसे पहुँचे, कैसे संपर्क हुआ इनसे? हमने सबसे पहले यूट्यूब पे सर्च किया, जिसमें गीतांश यूट्यूब का चैनल होता है, उस पे सर्च किया, जिनके माध्यम से सर जी के वीडियो हमें प्राप्त हुए। उनसे हमें बहुत सी बार देखा, उनको सोचा, समझा और फिर अंतिम निर्णय हमने लिया कि हमको झारखंड में गढ़वा ज़िले के सर के पास में जाने से हमें अच्छा प्रशिक्षण मिलेगा और हमें आगे जन सेवा का मौका मिलेगा। बताते चला कि अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने मंगलम गार्डन है, वहाँ पे पानी की खोज के लिए एक मशीन द्वारा मतलब एक वीडियो बनाया था। उसी को देखकर सर जी राजस्थान से झारखंड पहुँचे हैं। तो चलिए रामनाथ जी से हम जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे क्षेत्र में उन्होंने पानी की खोज की। तो फिर से स्वागत है सर आपका, बताया जाए कैसे कैसे पाए। पहले भी बता चुका हूँ कि यह जो है मेरे लिए काफ़ी चैलेंज की बात थी और मुझे लगा कि जो हमारे यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, हमारे आदरणीय पूर्व सांसद महोदय, और ये जो पूरे क्षेत्र का विकास के लिए निरंतर लगे हुए रहते हैं, दिन रात लगे हुए रहते हैं, और उनके क्षेत्र में पानी का ना होना मेरे लिए बड़ी ही दुख की बात था। मैंने काफ़ी इसके लिए मैंने सोचा और हमारे एग्जीक्यूटिव सर भी मुझे आदेश दिए कि आप जाइए और सर जी के लिए एक आप अच्छा सा पॉइंट खोज करके आइए। तो मुझे अपने कार्यालय से भी इसके लिए आदेश प्राप्त हुआ था और मुझे बहुत अच्छा लगा कि ऐसे महान जनसेवक के लिए मुझे पानी खोज करके देना मेरे लिए चैलेंज तो ज़रूर है, लेकिन मैं ज़रूर कहीं से कहीं खोज करके दूंगा। और मैं काफ़ी मेहनत किया इस क्षेत्र में और मुझे ये जो आप एरिया देख रहे हैं, इस एरिया से लेकर के आगे की एरिया तक लगभग 25 मीटर तक पानी की पूर्ण संभावना यहाँ पर बन रही है। पानी ग्राउंड में स्टोरेज कर रहा है, जो मशीन के माध्यम से मैंने डिटेक्ट किया था और मुझे पता चला कि इस एरिया में पानी है। बाकी जो उधर का एरिया आप देख रहे हैं, उधर का एरिया ड्राई है, हमारी उधर की एरिया भी ड्राई है और बीच में थोड़ा सा एक जगह और पानी है, लेकिन वहाँ पर कम पानी था, जिसके कारण मैं वहाँ पर बोरवेल नहीं कराया। यहाँ पर भी हमको 3 पॉइंट मिला था इस लाइन में। देखिए, एक पॉइंट तो यहाँ पर हमारी लगी हुई है और दूसरी पॉइंट यहाँ पर और तीसरी पॉइंट वहाँ पर लगी हुई है, जहाँ पे अभी बोरवेल्स चल रही है और सफलता भी हम लोगों को मिली है। तो मैं जो हमारे पूर्व सांसद महोदय हैं, जो हमें धन्यवाद ज्ञापित किए हैं, मुझे इसके लिए बहुत अंदर से प्रशंसा हो रही है और गर्व भी हो रहा है कि ऐसे जनप्रतिनिधि के लिए मुझे सेवा का अवसर मिला है। और जनमानस में जो जल की कमी है, मैं तो कहूँगा कि जल ही जीवन है और जल को हम लोग को सुरक्षित भी रखना है, व्यर्थ बर्बाद भी नहीं करना है, क्योंकि यह जल के माध्यम से ही हम लोग सारे कार्य को संपन्न कर सकते हैं। तो मैं सारे इस धरती पर चाहे जितने भी लोग हैं जो किसान से संबंधित है या घर में बोरवेल कराते हैं, खेत में बोरवेल करवाते हैं, बड़े बड़े फार्म में बोरवेल कराते हैं, मैं ये भी दिखाना चाहूँगा कि ये जो सामने आप फार्म हाउस देख रहे हैं, ये आपका सर्फ की फैक्ट्री है। तो इस सर्फ की फैक्ट्री में भी 7 बोरवेल हो चुका था सुरेंद्र गुप्ता जी का, तो सत्येंद्र गुप्ता जी का, और उसमें भी मैंने एक पॉइंट उनको खोज करके दिया था। आज उसी बोरवेल पॉइंट से उनको भी सफलता मिली है और अच्छा पानी मिला है उनको भी। और पानी मिलने के बाद जो है कि आज उसी से पूरा ये जो है पूरा उनका फार्म हाउस चल रहा है। और ठीक उसके बगल में जो महुलिया क्षेत्र है, हमारे सांसद महोदय सर हैं, तो ये इनके यहाँ भी मुझे सौभाग्य जो प्राप्त हुआ, इसके लिए मुझे बहुत खुशी है। मुझे कि यह सेवा का अवसर मुझे प्रदान किए, मैं इसके लिए हम पूर्व सांसद महोदय श्री घूरन राम जी को हार्दिक रूप से आभार प्रकट करते हैं और कामना करते हैं कि इनका जीवन सुखद हो, स्वस्थ रहें और जनमानस में अपना कल्याण की भावना से भी काम करते रहें जी। यहाँ पे आपने सफलता प्राप्त किया, तो और दर्शकों से क्या अपेक्षा रखते हैं, क्या कहना चाहेंगे उनसे? देखिए, और दर्शकों से मेरी यही अपेक्षा है कि अभी जो ज़मीन के अंदर हम लोग जो वाटर का डिटेक्ट करते हैं, ग्राउंड वाटर लेवल का,
तो इसकी जो विधियां होती है कि हम लोग मैग्नेटिक सिस्टम से उसको हम लोग डिटेक्ट करते हैं। लेकिन पूर्व में क्या होता है कि गांव देहात के लोग पूर्व में हमारे जैसे नारियल से, बांस के कमाची से और कुछ किसी तरह के वो डब्बा में लेकर के चावल वगैरह का दाना से वो सर्वे का काम करते हैं, लेकिन वो उतनी ऑथेंटिक नहीं होती है। और मुझे चूँकि मैं एक पढ़ा लिखा हूँ, इसलिए मुझे वो सब चीज़ों से कोई उतना विशेष मतलब नहीं रहता है। मैं एक साइंटिफिक चीज़ को मैं प्रधानता देता हूँ, उसको मैं मानता हूँ, जो सामने देखता हूँ उस चीज़ को मैं मानता हूँ। मुझे यहाँ पर ऐसा दृष्टिगोचर हुआ, मुझे दिखा कि यहाँ पर वाटर सोर्स है, इसलिए मैंने यहाँ पर सर जी को सजेस्ट भी किया। और जनमानस में सभी लोगों को मैं यही कहूँगा कि आप अपने जब घर में बोरवेल करवाएं, खेत में बोरवेल करवाएं, कहीं भी बोरवेल करवाएं, एक बार ज़रूर आप अपने, हमसे ना सही लेकिन किसी और से भी आप ज़रूर एक बार सर्वे करवा लें, ताकि आपका व्यर्थ जो पैसा खर्च होता है, जो ड्राई चला जाता है, 1-2 लाख रुपये आपकी बर्बाद हो जाती है, उससे आप बच सकते हैं। जी देखिए, मैं क्षेत्रवासियों से अपील करूंगा कि व्यर्थ एनर्जी लॉस करने से कोई फ़ायदा नहीं है। रामनाथ गोस्वामी जी का जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो पानी का जांच पड़ताल करते हैं, सबसे बेहतर है और इन्हीं से कराने की आवश्यकता है। मैं तो बहुत करा के देख लिया था, रेणुकूट से बुलाया, कहाँ से बुलाया, थक हार करके मैं बैठ गया था। और जब भी महुलिया ड्राई जोन में पानी निकाल दिए, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पलामू प्रमंडल के कोई ऐसा कोना नहीं है, या हिंदुस्तान के कहीं भी ले जाइएगा, रामनाथ गोस्वामी जी पानी खोज के अगर होगा धरती में तो ज़रूर निकाल लेंगे सही तरीके से। इसलिए कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। आज हमारे पास, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, मैं इनसे आग्रह करूँगा रामनाथ जी से कि आप सरकारी सेवा में हैं, सेवानिवृत्त होने के बाद भी आप गढ़वा की धरती पर रहिए और पलामू प्रमंडल के लोगों को सेवा देते रहिए, यही मैं आप अपील करूंगा। और धन्यवाद भी मैं फिर से देता हूं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हमारे साथ यहाँ उपस्थित हैं गोंदा पंचायत के मुखिया श्री सुरेंद्र गोस्वामी जी। इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ किस उद्देश्य से आए हैं। चलिए, बहुत बहुत स्वागत है गीतांश टीवी में आपका। सबसे सर्वप्रथम मैं गीतांश टीवी आपका धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। और आज जो मैं गोंदा से चल करके जो यहाँ पहुँचा हूँ, मुझे मालूम हुआ कि सांसद महोदय जी का 15 से 20 बोरवेल कराए। वह नारियल से देखवा करके, कमाची से देखवा करके, लेकिन सभी फेल कर गए। लेकिन आज जो है हमारे बीच उपस्थित हैं श्री रामनाथ गोस्वामी जी। ये अपने टेक्नोलॉजी से सारे मशीन रखे हुए हैं और इसे आप देख सकते हैं। और अपने टेक्नोलॉजी मशीन से यह सर्च करते हैं और सर्च करके और जहाँ पर पानी नहीं है वहाँ पर भी पानी जिस स्थान पर है उसको निकाल करके इन्होंने पॉइंट दे करके दे देते हैं। हम पूरे झारखंड वासियों से अपील करते हैं कि जब भी बोरवेल कराएं तो यह श्री रामनाथ गोस्वामी जी का से संपर्क करें। इनका संपर्क नंबर आपको स्क्रीन पर रहेगा और संपर्क कर जब भी कराएं तो इनसे सर्च करा करके, टेक्नोलॉजी से सर्च करा करके और बोरवेल कराएं, ताकि आपकी चेहरा पर उदासीन न हो। आप सिंचाई करने के लिए, पानी पीने के लिए घर में जो बोरवेल कराते हैं और आप सभी पैसा लागत लगा करके और आप बहुत अफसोस में पड़ जाते हैं, वैसा आपकी मौका नहीं मिले, वैसा समय देखने को नहीं मिले। और आप इनसे संपर्क करके या सर्च करा करके और वो तभी बोरवेल कराएं ताकि आपकी सफलता हो। और अभी तुरंत हम यहाँ पर श्री रामनाथ गोस्वामी जी के पास आए हुए हैं और आज यह समय दिए हुए हैं। और आज चल करके गोंदा जो है हमारे यहाँ ज़मीन में यह सर्च करेंगे और हमें पॉइंट देंगे और उसी पॉइंट पर हम बोरवेल कराने का काम करेंगे। धन्यवाद। तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। बने रहिए गीतांश टीवी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।